हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैनिज़ेरोस रिएक्शन पढ़ने वाले हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पार्ट. लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन बताया था. अब एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जैक्टली रिवर्स होता है कैनिज़ेरोस रिएक्शन में. एल्डोल कंडेंसेशन में कैसा था, वो रिएक्शन कौन देता था? जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते थे. एंड कैनिज़ेरोस रिएक्शन कौन देता है? जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होते हैं. मीन्स दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स in which alpha hydrogen atom is absent. This is the first point. And second point, the reaction is carried out in presence of concentrated base. Concentrated base यानी क्या? 50% बेस से ऊपर जब भी वैल्यू लिखी होगी that is concentrated. बहुत बार क्वेश्चंस में 50%, 75% ऐसा लिखा रहता है बेस में, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट. डाइल्यूट रहा तो वो 50% से कम रहेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो 50% से अबव की वैल्यू लिखी होगी. ठीक है. अब कैनिज़ेरोस रिएक्शन में होता क्या है? कैनिज़ेरोस रिएक्शन जो होती है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेल्फ रेडॉक्स. दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. अब सेल्फ रेडॉक्स डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. सेल्फ रेडॉक्स मीन्स व्हाट? सेल्फ रेडॉक्स मीन्स व्हाट? उसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, इसीलिए हम उसे सेल्फ रेडॉक्स बुलाते हैं. डिसप्रपोर्शनेशन, एक ही एटम होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा होता है, इसीलिए हम ऐसी रिएक्शंस को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं. लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में अपने रेडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी आपने पढ़ी थी. ठीक है. अब ये जो कैनिज़ेरोस रिएक्शन है, इट इज ऑफ टू टाइप्स. जैसे एल्डोल का टू टाइप होता था, एक होती है सेल्फ कैनिज़ेरोस और दूसरी होती है क्रॉस. सेल्फ में सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स लेंगे हम, और क्रॉस में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स लेंगे. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कैनिज़ेरोस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड्स. कीटोन्स के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि कीटोन्स में तो हमेशा ही अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ये एल्डिहाइड्स ही देते हैं. अब देखो रिएक्शन होती कैसी है. जैसे टू मॉलिक्यूल्स, पहले हम सेल्फ कैनिज़ेरोस देख लेते हैं. एग्जाम्पल फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है, इसके पास में एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है. तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है और उससे अटैच्ड कोई कार्बन नहीं है, मीन्स इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है, इसीलिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है. तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH. क्या होगा? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा. तो अगर ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट? दे गिव्स एसिड. And aldehydes on reduction gives what? They gives alcohols. One carbon atom containing alcohol, CH3OH. As this is an acid and this one is base, both of them will react to form a salt. So it will get readily converted into sodium formate or sodium salt of carboxylic acid. इज इट क्लियर? समझ में आया? देखो, अभी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया, इसीलिए हम इसे क्या बुला रहे थे? सेल्फ रेडॉक्स. अब जब ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस होगा, तब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन कैसे टाइप की है, और किसका डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है? कार्बन का. इसीलिए एक ऐसी टाइप की रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. समझ में आया ये एग्जाम्पल? बहुत ईजी था ये. ठीक है. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. और एक कौन सा एल्डिहाइड आपको पता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होते हैं? वेरी गुड, बेंजाल्डिहाइड. तो बेंजाल्डिहाइड कैसा होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप लगा होता है, उसे हम बेंजाल्डिहाइड बुलाते हैं. अब ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के पास देखो एक भी, ये अल्फा कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है. तो ये अल्फा कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इसीलिए इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है. इसके टू मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा. So this on oxidation gives what? Sodium benzoate. अब मैं डायरेक्टली लिख ले रही हूँ. और एक क्या दे देगा? बेंजीन रिंग के ऊपर अल्कोहलिक पार्ट कंटेनिंग वन कार्बन एटम, उसे क्या बुलाते हैं? बेंजिल अल्कोहल. तो ये क्या बन गया? बेंजिल अल्कोहल. और दूसरा क्या बन गया? सोडियम बेंजोएट. ठीक है. समझ में आया? एक और एग्जाम्पल आप खुद करके देखिएगा, होमवर्क देती हूँ आपको. दैट इज 2,2-डायमिथिल प्रोपेनल. 2,2-डायमिथिल
प्रोपेनॉल, इसके पास में भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, 2,2-डायमिथिल प्रोपेनॉल। इसका आप कैरी आउट करके देखिएगा, आपको कैनिजेरोस रिएक्शन इसका करना जमेगा। ठीक है, समझ में आ गया अभी यहाँ तक। अब देखो, ये हमने किसका कौन सा कैनिजेरोस किया था, सेल्फ कैनिजेरोस किया था। अगर क्रॉस होगा तो, क्रॉस है तो क्या, दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड्स लेंगे और दोनों के पास में ही अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होना चाहिए। नाउ लेट्स सी क्रॉस कैनिजेरोस। क्रॉस कैनिजेरोस रिएक्शन कैसी होगी? सो वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड and one molecule of formaldehyde, both of them in presence of concentrated base, that is NaOH, they undergoes Cannizzaro reaction and they will form what? One will get oxidized and other will get reduced. So which will get oxidized readily, as aldehydes में कौन से reactions ज़्यादा फास्ट होती है, कौन जल्दी रिएक्ट करता है? एलिफेटिक जल्दी रिएक्ट करता है और एरोमेटिक को टाइम लगता है, बिकॉज दे आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. सो दिस फॉर्माल्डिहाइड विल अंडरगोज ऑक्सीडेशन रेडिली एंड इट विल फॉर्म HCOONA plus, and this benzaldehyde will get reduced and it will form benzyl alcohol. दिस इज बेंजिल अल्कोहल. नाम लिखना जरूरी है बेटा, आप लिख लीजिएगा. हाँ, और ये क्या है? सोडियम फॉर्मेट. ठीक है, समझ में आया कैसे किया रिएक्शन? और भी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, वो 4 प्रोडक्ट्स दे सकते हैं. ये मैंने एक एग्जांपल बताया, आप इसका रिवर्स भी कर सकते थे. और क्या प्रोडक्ट मिल सकता है? दैट इज one carbon atom containing alcohol, that is CH3OH plus. This can also be converted into acid, so COONA, this type. So this is the example of cross aldol. समझ में आया कैसे किया? So ये जितनी भी अभी हमने रिएक्शन की है, ये सारी क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजेरोस रिएक्शन है. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर पढ़ी हमने. इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है, जैसे हमने एल्डोल के केस में पढ़ी थी ना, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर. सेम वैसे ही कैनिजेरोस में भी इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हो सकती है. बट बिफोर गोइंग फॉर द इंट्रामॉलिक्यूलर, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर. अभी तक हमने जितने एग्जांपल पढ़े, किसकी है एग्जांपल? इंटरमॉलिक्यूलर की. अब an intermolecular Cannizzaro reaction है. So first we will see the mechanism for the reaction and then we will shift toward the intramolecular Cannizzaro reaction. So let's see the mechanism for Cannizzaro reaction. It is the one of the best example for hydride transfer. ठीक है, it is an example of what? Hydride transfer. This reaction is carried out in 2 steps. First step is attack of the nucleophile. Nucleophile means what? Negatively charged species. So let's take an example like benzaldehyde. So C6H5CH double bond O. इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? OH नेगेटिव. OH नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल. सेम जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था वैसे ही ये भी अटैक करेगा. यहाँ पर किसके ऊपर अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर. अब जैसे ही ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये क्या फॉर्म कर देगा? C6H5CHOH और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो अब ये जो फॉर्म हुआ ये क्या है? एनायन फॉर्म हो गया है. एंड नाउ दिस एनायन विल एक्ट एज ए हाइड्राइड आयन डोनर. ये क्या फॉर्म हो गया है? एनायन फॉर्म हो गया है. और एनायन किसकी तरह एक्ट करने वाला है? हाइड्राइड डोनर की तरह एक्ट करने वाला है. एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अब ये हाइड्राइड डोनर की तरह देखो कैसे काम करता है. नाउ इट विल रिएक्ट विद द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द बेंजाल्डिहाइड. अब मैं यहीं पर लिख देती हूँ, इट विल रिएक्ट विद द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड C6H5. ये इसके बाजू में लिख देती हूँ तो इजी जाएगा आपको समझने में. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. तो ये एनायन फॉर्म हो गया. नाउ इट विल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड. नाउ it will act as a hydride donor here. Hydride donor
हाइड्राइड आयन डोनर टू दी सेकेंड स्पीशीज, यानी क्या होगा, इसका ये जो हाइड्राइड है ऊपर जो सिंगल हाइड्रोजन है, दिस विल बी ट्रांसफर टू दिस। अगर ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और स्पीशीज कैसे दिखने लगेगा, देखो ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया एंड इट इज द स्लो स्टेप। दिस इज द हाइड्राइड ट्रांसफर एंड इट इज द स्लो स्टेप, मीन्स इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हियर। तो अब ये कैसे दिखेगा, C6H5COOH हो जाएगा, यानी ये वाला स्पीशीज क्या बना, C6H5COOH, इसने हाइड्राइड तो डोनेट कर दिया है, तो C6H5COOH प्लस ये वाले में क्या बन जाएगा, C6H5CH2O नेगेटिव चार्ज, C6H5CH2O नेगेटिव चार्ज। अब फिर ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे फिर से ट्रांसफर हो जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगी या प्रोटॉन एक्सचेंज बोल सकते हैं इसे, और ये क्या फॉर्म कर देगा, इट विल गिव C6H5COO नेगेटिव प्लस C6H5CH2OH, ऐसा फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया, देखो फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल हो गई, ये फास्ट है, OH नेगेटिव आयन जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, और जैसे ही ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये स्पीशीज ऐसा दिखने लगेगा और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज एनायन। नाउ द सेकंड स्टेप इज द हाइड्राइड शिफ्ट, नाउ दिस एनायन विल रिएक्ट विद द other molecule of benzaldehyde and it will shift its hydride from this place to this carbonyl carbon. As a result of this we will get C6H5CH2O negative and C6H5COOH is left, and this is the slow step and the second step is the rate determining step, whereas the third step is the fast one, that in this the proton exchange takes place. So this hydrogen shift to this and it forms one molecule of alcohol and one molecule of carboxylate ion, which this carboxylate ion will react with the sodium metal or with the metal present in the alkali so that it forms salt. This is all about the mechanism of Cannizzaro reaction, as the reaction is like this. Next is intramolecular Cannizzaro reaction. इंट्रामोलिकुलर Cannizzaro रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में दोनों चीज़ प्रेजेंट होती है, यानी दो कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए वो एक कार्बोनिल ग्रुप इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल बताती हूँ, ग्लाइऑक्सैल HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH, ये है ग्लाइऑक्सैल का मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। दिस ग्लाइऑक्सैल ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस वन ऑन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इट विल गिव व्हाट, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर OO, सॉरी गड़बड़ लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, COH, ये रिड्यूस हो गया तो CH2OH हो गया ये, और ये कार्बन एंड दिस वन इट विल बी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड हियर इट इज ONA। तो एक ऑक्सीडाइज हो गया और एक रिड्यूस हो गया, और फिर अगर हम इसका डाइल्यूट HCl के साथ में ट्रीटमेंट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये Na रिमूव हो जाएगा। समझ में आया। इसका एक और एग्जाम्पल है बेटा जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ करके, वो है this type of molecule, ये ऐसा मॉलिक्यूल है, इसमें देखो आपको 4 CHO ग्रुप दिख रहे हैं, है ना, 4 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और ये रिएक्शन को हमें कैरी आउट, इसका ऐसा प्रोडक्ट दिया, रिएक्टेंट दिया रहता है, और रिएक्शन हमें कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कैरी आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा, इसमें एक
साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक साइड रिड्यूस हो जाएगा। तो अब अगर इसका रिएक्शन मैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ करूँ तो इट विल अंडरगो इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरोस रिएक्शन बिकॉज द रिएक्शन इज one molecule is one part is getting oxidized and other is reduced within the molecule in the same molecule, so it is called as what, intramolecular Cannizzaro reaction। तो अभी ये वाले पार्ट को अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो ये कैसे दिखने लगेगा, देखो पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना देती हूँ, उसके बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैरी आउट कर देती हूँ। तो अगर इसको हमने रिड्यूस कर दिया तो ये क्या बना देगा, CH2OH बना देगा। ठीक है, अब इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अगर मैंने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो ये क्या बना देगा, COONA बना देगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि क्रॉस में रखिएगा, अगर सामने बाजू बाजू में रखेंगे तो देयर विल बी एन स्टैटिक हिंडरेंस की वजह से रिपल्शन शुरू हो जाएगा, इसीलिए हम क्रॉस में करने वाले। तो ये वाले इन दोनों ग्रुप में से इसको रिड्यूस करेंगे और इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, COONA, और ये वाला क्या बन जाएगा, CH2OH। ऐसा रिएक्शन होगा। ठीक, समझ में आया कैसे किया मैंने ये रिएक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी कैनिजेरोस रिएक्शन। ठीक है, अब इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे होते हैं कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव कैनिजेरोस, विच ऑफ द कंपाउंड विल नॉट गिव कैनिजेरोस रिएक्शन। तो फिर आपको ये बताते आना चाहिए, जस्ट आप अल्फा हाइड्रोजन एटम चेक करो और आपको पता चल जाएगा कि वो कैनिजेरोस रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। ठीक है ना, समझा आपको मैंने कैसे बताया, तो प्रैक्टिस करिए, इम्पॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म पार्ट भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक चीज़ इसमें एक्सेप्शनल केस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, जैसे एक्सेप्शनल केस पे कैसे, कीटोन्स डू नॉट गिव कैनिजेरोस रिएक्शन, है ना, दो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्डिहाइड्स, और वो भी कौन से एल्डिहाइड्स, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होता है। बट एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और वो कैनिजेरोस रिएक्शन देता है, तो वो इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल केस है, तो वो हमें पढ़ना है। Exceptional case of Cannizzaro reaction is that 2-methyl propanol तो दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम बट इट गिव्स कैनिजेरोस रिएक्शन। तो ये कैनिजेरोस के साथ में कैसा देगा, देखो, विद NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, it gives sodium salt of carboxylic acid plus alcohol। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे बताया मैंने आपको। ये रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द कंपाउंड गिव्स कैनिजेरोस टेस्ट दो इट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो एग्जांपल यही है 2-मिथिल प्रोपेनॉल। ठीक, अब इससे क्या बन गया, 2-मिथिल प्रोपेनॉल बना एक प्रोडक्ट, और दूसरा क्या है, सोडियम 2-मिथिल प्रोपेनोएट। अब वाई इट इज़ एन एक्सेप्शनल केस, एक्चुअली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अल्किल ग्रुप, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, और दो कार्बन आयंस ऑफ दीज एल्डिहाइड्स आर नॉट स्टेबल, इसीलिए वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में जाते हैं और दे एक्ट एज उनका जो इंटरमीडिएट होता है वो हाइड्राइड डोनर की तरह एक्ट करता है और वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो क्या रीजन है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द 2 अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट इन दिस विच मेक्स दिस कार्बोनिल ग्रुप अनस्टेबल। समझ में आ गया अभी आपको ये रिएक्शन। तो अभी मैंने आपको कैनिजेरोस में क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले तो आपको कैनिजेरोस रिएक्शन क्या होती है ये बताई। ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इसमें इन दिस वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर इज रिड्यूस्ड। और ये कौन से कंपाउंड्स देते हैं, ओनली दोज एल्डिहाइड्स व्हिच लैक्स अल्फा हाइड्रोजन एटम एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड बेस। फिर मैंने आपको इसका मैकेनिज्म पार्ट भी बताया। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, हाइड्राइड डोनर, हाइड्राइड ट्रांसफर है ये एग्जाम्पल। इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा होता है, बेस का मॉलिक्यूल मींस OH नेगेटिव। अब इसमें 2 टाइप्स होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। और उसके बाद में मैंने आपको इंटर मॉलिक्यूलर कैनिजेरोस और इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजेरोस रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स बताए।
ठीक है, प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आएगा ये, और वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट क्या है ये, और इसे कैसे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करना है। इस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या फिर सेल्फ रिडॉक्स भी बुलाते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आता है, दीज कैनिज़ेरोस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस में दिखेंगे तो आपको टिक करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, अब हम आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।